शांति। आज 25 तारीख की मुरली है। रिवाइज कोर्स है 7 मार्च 93। मुरली का टाइटल है हाईएस्ट और होलीएस्ट आत्माओं की निशानियां। आज बाप दादा अपने सर्व हाईएस्ट और होलीएस्ट बच्चों को देख रहे थे। सभी बच्चे इस बेहद के ड्रामा के अंदर व सृष्टि चक्र के अंदर सबसे हाईएस्ट भी है और सबसे ज्यादा होलीएस्ट भी है। होलीएस्ट मतलब पवित्र और हाईएस्ट मतलब सबसे आगे। तो बाबा कहते हैं आदि से संगम के समय तक देखो, आप आत्माएं कोई हाईएस्ट श्रेष्ठ बना है, मतलब आपसे ज्यादा कोई हाईएस्ट नहीं है। जितना आप श्रेष्ठ स्थिति को, श्रेष्ठ पद को प्राप्त करते हो, इतना और कोई भी आत्माएं, चाहे धर्मात्माएं हो चाहे महान आत्माएं हो, कोई भी इतना श्रेष्ठ नहीं रहे, क्योंकि आप ऊंचे ते ऊंचे हो। हाईएस्ट मतलब ऊंचे ते ऊंचे, और आप ऊंचे ते ऊंचे भगवान द्वारा डायरेक्ट पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत लेने वाली आत्माएं हो। तो सृष्टि चक्र के अंदर देव पद अर्थात देवता जीवन की ऐसी जीवन जहां तन मन धन जन चारों ही प्रकार की सर्व प्राप्तियां हैं, अपनी दैवी जीवन याद है? बाबा पूछ रहे हैं कि भूल गए हो? देखो, अनादिकाल भी याद आ गया, आदिकाल भी याद आ गया। अच्छी तरह से याद करो। देखो, दोनों समय में हाईएस्ट होना। देखो, सबसे पहले परम धाम में बाबा के साथ आदिकाल में, तो बाबा कहते वो भी एकदम नजदीक हो। और फिर बाद में देवी कुल में, तो बाबा कहते हैं अनादि मतलब स्टार्टिंग, और आदि मतलब सतयुग में, तभी भी हाईएस्ट हो। और उसके बाद मध्य काल में आओ, द्वापर में, तो द्वापर में आप आत्माओं के जड़ चित्र बनते हैं, अर्थात पूज्य आत्मा बनते हो। सबसे विधि पूर्वक पूजा देवताओं की होती है, आप सबके मंदिर बनते हैं। तो मध्य काल में भी पूजा रूप में श्रेष्ठ हो, हाईएस्ट हो। अब अंत में आओ, अब संगम युग पर भी ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण आत्माएं, ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्माएं बनते हो। तो देखो, अनादि, आदि, मध्य और अंत हाईएस्ट हो गए ना। बाबा बता रहे पूरा। तो बाबा कहते हैं हाईएस्ट हो गए, मतलब इतना नशा रहता है, रूहानी नशा रहता है। तो बाबा कहते स्वमान का नशा रखो। स्व अर्थात आत्मा का, श्रेष्ठ आत्मा का रूहानी नशा रखो। तो सारे चक्र में आप हाईएस्ट भी हो और साथ साथ होलीएस्ट भी हो। चाहे और आत्माएं भी होली अर्थात पवित्र बनती है, लेकिन आपकी वर्तमान समय की पवित्रता और फिर देवता जीवन की पवित्रता सभी से श्रेष्ठ और न्यारी है। इस समय भी संपूर्ण पवित्र अर्थात हम होली बनते हैं। तो देखो, संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा बहुत श्रेष्ठ है और सहज भी है। संपूर्ण पवित्रता अर्थात स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन बुद्धि को टच न कर सके, इसी को कहा जाता है सच्चे वैष्णव। और सहज पवित्रता को धारण करने वाली आप आत्माएं हो। सहज आत्मा क्यों है? क्योंकि हिम्मत बच्चों की, मदद सर्वशक्तिवान बाप की, इसीलिए मुश्किल व असंभव भी संभव लगता है, या फिर कहे मुश्किल व असंभव भी संभव हो गया। संपूर्ण पवित्रता मुश्किल है या सहज? कभी मुश्किल कभी सहज। संपूर्ण बनना ही लक्ष्य है ना। तो देखो, लक्ष्य को कभी ढीला नहीं करो। देखो, कहते ना कोई बात नहीं, सब चलता है, नहीं, ये तो नहीं सोचते हो ना, थोड़ा बहुत होता ही है, ये तो नहीं सोचते ना। बाबा कहते इसमें ढीला नहीं बनो। थोड़ा तो चलता ही है, चला लो,
किसको क्या पता पड़ेगा? कोई मनसा तो देखता नहीं है, कर्म में तो आते ही नहीं है, लेकिन मनसा के वाइब्रेशन भी छिप नहीं सकते। चलाने वाले को बाप दादा अच्छी तरह से जानते हैं। सारे चक्र में देखो, सिर्फ देव आत्माएं ही है जिनका शरीर भी पवित्र और आत्मा भी पवित्र है। और जो भी आत्माएं हैं, आत्मा पवित्र बन भी जाए लेकिन शरीर पवित्र नहीं होता। लेकिन सतयुग में दोनों पवित्र है। अच्छा, आज बाबा और एक बात कह रहे हैं। होली पर आए हैं ना, बाबा होली मनाने की बात कह रहे हैं। बाबा कहते हैं सबसे अच्छे से अच्छा श्रेष्ठ रंग कौन सा है? सबसे अविनाशी रंग है बाप के संग का रंग। जैसे संग होता है ना, वैसा रंग लग जाता है। आपको किसका रंग लगा है? बाप का ना। तो बाप के संग का रंग जितना पक्का लगता है उतना ही होली बन जाते हैं, संपूर्ण पवित्र बन जाते हैं। तो संग में रहो, रंग आपे ही लगेगा, मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। आज हमको वो दिन याद आ गया जिस दिन हम बाबा को पहली बार फर्स्ट टाइम बाबा से मिलन मनाने गए थे। और वो होली का दिन था। और वो होली के दिन में बाबा चांदी की पिचकारी से होली खेलते थे हमारे साथ। हमने अपनी आंखों से भगवान को चांदी की पिचकारी में होली खेलते देखा है और उनके साथ होली मनाई है। तो आज बाबा होली की मुरली चला रहे ना, तो आज वो दिन याद आ गया कि देखो वो भी दिन क्या दिन थे। भगवान के संग का रंग, वो भी अविनाशी। बाप दादा ने देखा है कि जब कंपेनियन बनाने से भी काम नहीं चलता। देखो, कंबाइंड स्वरूप रहना चाहिए। कंबाइंड स्वरूप कभी अलग नहीं हो सकता। कंबाइंड स्वरूप कभी अलग नहीं होता तो बाबा कहते हैं कभी भी मुझसे कंबाइंड रहो। देखो, कंपेनियन तो बनना है, लेकिन कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करो। अलग हो ही नहीं सकते, किसी की ताकत नहीं जो मुझ कंबाइंड रूप को अलग कर सके। मतलब बाबा के साथ आप कंबाइंड रूप का भी अनुभव बढ़ा सकते हो। तो ब्राह्मण जीवन उतनी प्यारी लगेगी, मनोरंजन जीवन लगेगी। तो बाबा के संग का रंग होलीएस्ट और हाईएस्ट सहज बना देता है। मुश्किल नहीं, सहज। परमात्मा संग कभी मुश्किल अनुभव होता है क्या? बाप दादा को भी बच्चों की मेहनत व मुश्किल अनुभव अच्छा नहीं लगता। देखो, कोई भी बाप को लगता है ना कि मेरे बच्चे ने कुछ भी मेहनत नहीं करनी चाहिए। देखो, मास्टर सर्वशक्तिवान व सर्वशक्तिवान के कंबाइंड रूप, और फिर मुश्किल कैसे हो सकती है? जरूर कोई अलबेलापन व आलस्य, पुरानी पास्ट लाइफ के संस्कार इमर्ज हो जाते होंगे, तभी मुश्किल लगता है। अगर माया पुराने जन्म के संस्कार इमर्ज करने के रूप में आती भी है तो भी आपकी चीज तो नहीं है ना। सोचो, ये मेरी चीज ही नहीं, ये पराई है। पराई चीज का संकल्प भी अपना नहीं मान सकते। तो बाबा कहते ब्राह्मण जीवन का अर्थ है मेरा निजी स्वभाव, संस्कार, वृत्ति, दृष्टि, स्मृति क्या है? यह निजी है, वो पराई है। पराया माल अच्छा लगता है कि अपना माल अच्छा लगता है? तो ये रावण का माल हो गया ना, और ये बाप का माल है। कौन सा अच्छा लगता है? बाप का माल ही अच्छा लगता है ना। फिर भी हम बच्चे माया की चपेट में आ जाते हैं। तो बाबा समझा रहे हैं कि अपने माल को ही हाथ लगाना, मतलब अपना माल जो है, मतलब बाबा का जो माल है उस पर ही चलना, मतलब वही संस्कार इमर्ज रूप में रहे। आप कहते हैं हम सदा ही संग के रंग की होली मना रहे हैं और होली बन गए। होली मनाते मनाते होली बन गए। अच्छा, चारों ओर के सदा परमात्मा संग के रंग की होली मनाने वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सृष्टि चक्र के अंदर सदा हाईएस्ट पार्ट बजाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ
होलिएस्ट आत्माएं, सदा कंबाइंड रहने वाली पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं, सदा सर्व की मुश्किल को भी सहज बनाने वाली ब्राह्मण आत्माएं, सदा नए जन्म के, नए स्वभाव संस्कार के, नए उमंग उत्साह में रहने वाली उड़ती कला की अनुभवी आत्माएं। देखो बाबा पूरी मुरली का सार एक याद प्यार में दे रहा है। संग का रंग, सृष्टि चक्र, हाईएस्ट, होलीएस्ट, पद्मा पदम भाग्यवान कंबाइंड रूप में भी स्वभाव संस्कार उमंग उत्साह, 4 पेज की मुरली 4 लाइन में बाबा ने याद प्यार में यूज कर दी। तो ऐसी अनुभवी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। जानकी दादी से मुलाकात और उनके प्रति वरदानी महावाक्य। अच्छा चल रहा है ना, रथ को चलाने का तरीका आ गया ना। दादियों को ठीक देखकर ही खुश हो जाते हैं। बाबा कहते हैं शरीर चलाने का तरीका आ गया ना, बाकी हिसाब किताब तो चुक तो हो रहा है। चलने का और चलाने का दोनों तरीका आ गया, फिर भी सेवा का बल दुआओं का काम करता है। ये दुआएं दवाई का काम करते हैं। तो उमंग उत्साह जो आता है ना, वो उमंग सूली से काटा कर देता है। अच्छा है, फिर भी हिम्मत अच्छी है। बाबा ने बहुत अच्छे से बाबा ने दादी को याद प्यार दिया। वरदान, संगम युग पर हर समय, हर संकल्प, हर सेकंड को समर्थ बनाने वाले ज्ञान स्वरूप भव। देखो संगम युग पर हर समय, संकल्प, सेकंड को समर्थ बनाना है और क्या करना है, ज्ञान स्वरूप बनना है। ज्ञान सुनने और सुनाने के साथ साथ ज्ञान को स्वरूप में लाओ। ज्ञान स्वरूप वह है जिसका हर संकल्प, बोल और कर्म समर्थ हो। सबसे मुख्य बात, संकल्प रूपी बीज को समर्थ बनाना है। यदि संकल्प रूपी बीज समर्थ है तो वाणी कर्म संबंध सहज ही समर्थ हो जाएगा। कितनी गहन बात बाबा ने बताई कि ऊपर कोई एक्टिंग करनी नहीं पड़ेगी। अगर हमारा बीज मतलब संकल्प समर्थ है तो देखो वाणी भी समर्थ होगी, कर्म भी समर्थ हो जाएगा, मतलब हर एक बात सहज समर्थ हो जाएगी। ज्ञान स्वरूप माना हर समय, हर संकल्प, हर सेकंद समर्थ हो। जैसे प्रकाश है तो अंधियारा नहीं होता, ऐसे समर्थ है तो व्यर्थ हो नहीं सकता। स्लोगन, सेवा में सदा जी हाजिर करना, यही प्यार का सच्चा सबूत है। ओम शांति, ओम शांति।